back to युवांश ब्लॉग। देखा कहाँ आया? कहाँ आए हैं यूवी? मैं तक घर पे। खेत में। खेत में क्या करने आए यूवी? दीदी खेत में क्या करने आए हैं? दीदी चीची करने आए हैं। खेत में चीची करने थोड़ी ना आते। ब्रश करने आते हैं रे। हाँ, ब्रश खेत में चीची करने थोड़ी ना आते हैं ब्रश गधो। ब्रश ब्रश खेत में घूमने आते हैं। अभी आकर देखा थे आप बैठे बैठे ये सब नहीं बोलते कैमरे में, आपके दोस्त लोग क्या गुस्सेंगे, युवांश कितना गंदा है ऐसे बोलेंगे। आप कहती थी ये पहले तो जब छोटे थे ना, घर में बाथरूम नहीं था, तू भी करता था क्या? हाँ, चिंकी भी आई है। देखो दादी भी आई है। हाँ, कहाँ है चाची? घूम घूम गई है। हाँ, और मैं झुमके आप नहीं, आप शादी में आए हो? नहीं खेत पे। खेत में आए हो? अरे तो शादी में आओ तभी तो खेत में आए हो क्या? देख तेरे गाल में हल्दी हल्दी, मेरे हाथ में भी हल्दी लगा है देख। हाँ। देखो चाची। हाँ, संडास बनाओ, जनरल वाला बनाओ। हेलो। कैसे हो? इससे चला नहीं जा। मुझे चाची दिखी बैठ मुझे। जा, बैठ जा, यू भी तू भी बैठ जा। दोनों चीजें करने बैठ गए। वेलकम बैक टू युवांश ब्लॉग। तो आप सभी को राधे राधे। और युवांश क्या कर रहा है वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो यूबी, चलो राधे राधे बोलो। राधे राधे। चिंकी राधे राधे बोलो। तो देखो हम आ गए थे और शादी हमारी बहुत अच्छी गई। हमने आपको पहले ही बता दिया था, शादी में किया था यूवी ने बहुत सारा डांस। तो आपने तो हमारा ब्लॉग देखा ही होगा। और देखो भाई चिंकी यहाँ यूवी को खिला रही है हलवा, कितनी अच्छी शेयर कर रही है। लेकिन यूवी बहुत गंदा लड़का है, चिंकी को बहुत मारता है। ये छोटे भाई लोग बहुत बेकार होते हैं ना। हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल ना, हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ चिंकी, अभी तुमको युवांश मार रहा था ना, नाक में मारा। देखो नाक में मारा। ये चिंकी को हमेशा यूवी मार देता है। मुझे भाग रहा था। झाड़ू भी मार रहा था। वो देखो ना, झाड़ू पड़ा हुआ है। क्या यार यूवी, अपनी बहन को कोई मारता है क्या? इसकी हरकतों से मेरा सर दुखता है बहुत ज्यादा। क्यों युवांश, क्यों? और चना बूट खाओ ना। कौन लेवाया चना बूट? चाचा लेवा के गए हैं। तो आप लोग अगर चना बूट खाते हो तो हमें बताना कि आप लोग कहाँ से हमारा व्लॉग देख रहे हो और चना बूट के बारे में आप जानते हो कि नहीं। यूँ भी बताओ चना बूट कैसे होता है। दिखाओ ना लाके। तो ये है चना बूट जो कि यूबी का बहुत फेवरेट है ना यूबी। ये कैसा लगता है यूबी, इसको खा के दिखाओ तो। कचरा हो जाएगा वहाँ। खा लेना। हाँ, कोई
कोई हेल्प करो। तो दोनों मिलकर आज पूरा चना बुट खा लोगे? नीचे रख के खाओ बेटा। देखो क्या हरकत करते हो, पूरा घर भर चना बूट का छिलका नीचे रखो। नीचे बैठ के खाओ, नीचे बैठ के खाओ। हाँ, अरे इसको धूप में सुखाने से पता है क्या होगा? इसका अपन ना होला बना पाएंगे, होला। देखा धूप में फेंका है। चलो इसको धूप में फेंक क्या देते हैं। फेंकना नहीं है, सुखाना रहता है। लेकिन अभी जितना खाना है तुम लोग को खा लो। हम लोग सिर्फ इतना खाएंगे। तो इस लड़के ने माइक को कर दिया था ऑफ, और ये मुझे पता चला बाद में जब मैंने वीडियो एक्सपोर्ट कर दिया, अपलोड कर दिया, उसके बाद मुझे पता चलता है कि भाई ये लड़का माइक को पता नहीं क्या क्या क्लिक कर दिया है जिससे उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा अब चलो वॉइस ओवर ही कर लूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों क्या शरारत करते। ये दोनों आज चना बूट को ले जाकर धूप में सुखा रहे थे कि हम लोग सुखा देते हैं और उसका होरा बन जाएगा। होरा का मीन्स है जो गांव में होता है ना, वही लोग समझ पाएंगे कि उसको क्या बोलते हैं। ये चनिया बूट होता है जिसको हम धूप में सुखा करके रात में आग से जलाकर उसको भूंज के खाएंगे। तो ये बड़ा स्वादिष्ट लगता है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है रे भाई। मुझे ये होला वोला ये सब मुझे कचड़ा दिखता है, क्योंकि मैं थोड़ी साफ़ सफाई को लेकर कुछ ज़्यादा हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि घर पे कचड़ा वगैरह हो, इसलिए मैं ना ये सब खाना अवॉइड करती हूँ। लेकिन ये बच्चों को कौन समझाए। आज मैं दिन भर इतने बार झाड़ू लगा चुकी हूँ कि क्या बताऊँ, लेकिन ये लोग कचड़ा करने से मानते ही नहीं। थोड़ी देर जाती हूँ फिर कर देते हैं कचड़ा। तो फिर आगे ये लोग बहुत मस्ती कर रहे थे और हम जा रहे थे अंदर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी और पैर बहुत जल रहे थे। लेकिन यूँ भी बोलता है कि मम्मा आप रुको, मैं आपकी चप्पल को बाहर से लेकर आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो उधर भाग गया और चप्पल लेने गया था। मेरा बेटा मेरी बहुत केयर करता है वाकई में यार। लड़के लोग होते ही हैं मम्मी की केयर करने के लिए। और ये देखो मेरा बेटा चप्पल भी लेकर आ गया, अपने लिए भी लाया है और मेरे लिए भी लाया है। हम दोनों चप्पल पहन लेते हैं और उसके बाद धूप में खड़े हो जाते हैं। और हमको देखते देखते चिंकी भी चप्पल पहन लेती है कि मैं भी अब चप्पल पहनूंगी क्योंकि बहुत धूप लगी। फिर बोलती है नहीं ये कहाँ धूप है बड़ी मम्मी, देखो धूप ही नहीं है ना, पैर नहीं जल रहा है। और जो इसका पैर जला है लड़की जो भागी अंदर पैर पकड़कर कि बड़ी मम्मी बहुत ज़्यादा जलने लग गया है मेरा पैर। और देखो उसकी हंसी नहीं छूट रही थी कि क्या बताए। इन लोग इतना मस्ती कर रहा था, माइक ऑन नहीं किए, पागल लोग बंद करके रख दिए हैं और कुछ नहीं। तो ऐसे ही चल रहा था भाई इन लोग का। पता नहीं इनको अगर मैं माइक लगा देती हूँ ना, इन लोग माइक को बार बार छुएंगे या तो बंद कर देंगे, ऐसा करते हैं लोग। अब मैं क्या बताऊँ। और बोलने के लिए इतना धीरे धीरे बात करते हैं कि पूछो मत उनका। ये लड़का तो इधर से उधर घूम रहा था। लेकिन आज हमारे इधर पीछे बाड़ी में बहुत सारी तितलियाँ उड़ रही थी, तो हम लोग तितलियाँ को ही देख रहे थे कि वाह कितनी सुंदर सुंदर तितली है। फिर हम लोग एक दूसरे को अच्छी अच्छी बात बता रहे थे तितली के बारे में, जिनके लिए इन लोग के जब छोटे छोटे थे तो ये लोग और बहुत मस्ती करते थे। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी तितलियाँ उड़ के गई है यहाँ से। फिर मैं इनको बता रही थी कि मेरे बचपन में क्या होता था ना, हमारे यहाँ हम जब तितलियाँ, अभी तो तितलियाँ बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन पहले जो तितलियाँ आती थी उनमें तो क्या ही बोलूँ यार, एक साथ इतनी सारी तितलियाँ आती थी। अभी तो एक दो दिख गई तो दिख गई। तो मैं इनको यही बता रही थी कि बचपन में हम लोग तितली को मार कर ज़मीन के अंदर गड्ढा कर कर डाल देते थे कि दूसरे दिन वो सोने की तितली बन जाएगी। और मेरे को हम भी ऐसे ही करते थे। क्या ही बोलो यार, छोटे रहते तो पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं इनको ये बता रही थी कि जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल को हम लोग इरेज़र से ही मतलब छील लेते थे और उसका जो भी कचरा रहता था उसको गिलास के पानी में डाल देते थे कि दूसरे दिन वो ना मस्त इरेज़र बन जाएगा ऐसे करके। शॉर्पनर से छील करके उसको अच्छे से रखते थे। ऐसा तो था हमारे बचपन के किस्से कहानी, कुछ ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। फिर मैं इनको बता रही थी तो ये भी बोलता है कि मेरे बचपन में मैं ऐसा करता था मम्मा। मैं बोली अरे तो तू तेरा बचपन तो बेटा अभी चल रहा है, अभी तू कितना बड़ा हो गया है। देखो मैं यहाँ पर फिर से माइक चेक कर रही थी। ये लोग पता नहीं माइक को पूरा बिगाड़ देंगे। और मेरे पति मुझे इतना डरता है कि पूछो मत। मेरा माइक लगाने का उद्देश्य सिर्फ इसलिए होता है कि ये लोग ना बहुत कॉमेडी करते हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज में पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। तो इनका साउंड एकदम स्लो है,
मेरे टाइप का आवाज़ नहीं है जो एकदम लाउड हो और सीधा कैमरे में आ जाए। इनका आवाज़ ना मस्त अच्छा आता है माइक में थोड़ा ज़ोर से, तो ये लोग शौक से लगा लेते हैं, लेकिन 10 बार दबाते हैं यार। इतना गुस्सा भी आता है मेरे को, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन छोड़ो यार, अब तो पूरा ब्लॉग को सत्यानाश तो कर ही दिए इन लोग माइक की आवाज़ बंद करके। नहीं तो आज में इन लोग इतना कॉमेडी कर रहे थे। मैं ये सब यूवी के लिए बनाती हूँ क्योंकि यूवी को बहुत अच्छा लगता है व्लॉग बनाना। वो सौरभ जोशी के व्लॉग देखता है तो बोलता है मम्मी मैं भी अमीर आदमी बनूँगा। तो मैंने सोचा यार कुछ तो नया मेरे को भी ट्राई करना चाहिए। पहले यूवी छोटा था तो मैं सोचती थी कि वीडियो बनाऊँगी, लेकिन यार बच्चे छोटे रहते हैं, घर का काम ऑफिस का काम, तो समय नहीं मिल पाता। फिर भी मैंने सोचा कि यार यूवी का फ्यूचर भी तो बनाना है मुझे ही। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ ट्राई करते, थोड़ा सा समय निकाला ही जाएगा और यूवी सीख जाएगा तो फिर तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। यूवी खुद ही अपने से सारा कुछ कर लेगा तो मुझे करने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोग धूप से आ गए थे अंदर और बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, बहुत गर्मी लग गई थी, मैं तो थक ही गई थी। इसलिए मैं चुपचाप सोफे में बैठ गई थी और इनका नाटक देख रही थी कि क्या करते हैं। आज चिंकी का स्कूल सुबह से था तो वो जल्दी से आ चुकी थी घर पे और कर रही थी बहुत ज़्यादा मस्ती, क्योंकि यूवी का साथ उसे मिला हुआ था और यूवी को तो मज़े ही मज़े हो गए थे क्योंकि उसकी दीदी उसके पास आ गई। नहीं तो दिन भर मुझे तंग आता, मम्मी कार्टून दे दो ना, मम्मी ये दे दो ना, मम्मी वो दे दो ना। और यार लड़के इतने तंग करते ना क्या बताऊँ। फिर ये लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे अपनी पढ़ाई को लेकर, होली को लेकर। होली का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इन लोगों को क्योंकि इनकी होली में बहुत मस्ती रहती है। आपको तो इस बार मैं व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि व्लॉग है तो सब कुछ है। इसलिए ये सब अपनी पिचकारी की बात कर रहे थे कि किसको कौन सी पिचकारी लेना है। मैंने तो साफ इनकार कर दिया था, भाई यूवी अपनी चीज़ें कुछ भी संभाल कर नहीं रखता, इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं। लेकिन मजाल ये लड़का कि चलो इसको संभाल के रख देता हूँ, ऐसा नहीं। तुरंत लाए, तुरंत तोड़ो, तुरंत फोड़ो और कुछ नहीं। और आज ये महाशय ने नहाया भी नहीं है, पता नहीं कब नहाएगा। क्यों नहीं नहाता यार मेरा बच्चा, क्यों नहीं नहाता? मेरे को तो समझ ही नहीं आता इसको कैसे नहलाऊं। मार पीट के मैं तुरंत नहला सकती हूँ लेकिन ऐसे नहीं नहला सकती। अब ये सब एकदम ओवर लग रहा है क्योंकि ऊपर से वॉइस ओवर हो रही है। फिर भी चलो आज के व्लॉग में मेरा इतना ही और मिलते हैं हम कल के व्लॉग पे। व्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि कल हम जा रहे हैं नानी के घर और कल है कुछ बड़ा, तो व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार कि ब्लॉग कैसा लगता है।